बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको रमज़ान में बनाइएगा। आगे माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, तो आप इसको इफ्तारी टाइम पे बनाइए और सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसको बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। हमने इसको चिकन से स्टफ़ किया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एक डो रेडी करनी है। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है हाफ कप वार्म वाटर। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून शुगर और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें डाल रहे हैं इंस्टेंट ईस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए मज़ीद डो के लिए, तो यहाँ पर हमने लिया 4 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 100 ml हमारे पास है ऑयल और हमारे पास है सॉल्ट 1 टेबल स्पून। हमें 2 एग वाइट चाहिए और वार्म मिल्क है हमारे पास हाफ कप। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम फ्लावर में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं एग वाइट, 100 ml हमारे पास है ऑयल, इसको मिक्स कर लेंगे पहले हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक्टिव, हमने जो ईस्ट करके रखा हुआ था, हमारा ईस्ट एक्टिव हो गया, इसको हमें ऐड कर दिए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम हाथ का यूज़ करेंगे अपने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रहे हैं और अपने डो को बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। हमें बहुत सॉफ्ट सी डो बनानी है, बस ज़्यादा दूध नहीं डालना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम सेट कर लेंगे। बस अब हम अपनी डो को नीट कर रहे हैं अच्छे से और अब हम इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से और इसको 40 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो अब हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक अनियन जिसको चॉप किया हुआ है, पार्सले है 3 से 4 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। एक गाजर है हमारे पास जिसको हमने लंबाई में कट किया हुआ है और 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास है कैप्सिकम। 250 ग्राम्स हमारे पास चिकन का कीमा है। सॉल्ट टू टेस्ट है। 1 टीस्पून हमारे पास है टर्मरिक पाउडर। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर है और ये है हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप अनियन, गाजर और शिमला मिर्च। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन का कीमा।
कीमा डालने के बाद अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सारे स्पाइसेस और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ेगा तो उसी में ये कुक हो जाएगा और अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पार्सले। पार्सले नहीं है तो आप इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। और अब इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी डो को भी 40 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। अब हम इसको एक बार और दोबारा से हाथ से नीट करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे एक दफ़ा और। अब हम आटा या मैदा डस्ट करके इसको हम एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल ली है और उसकी थिकनेस चेक करें। इस तरह की इतनी थिकनेस होना चाहिए। तो एक दफ़ा और हम इसको सेट कर लेते हैं। बस इतनी थिकनेस होना चाहिए हमें। अब हम इसको किसी कटर की मदद से या फिर किसी कैप से, इतने बड़े कैप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सब कटिंग कर ली और एक्स्ट्रा जो डो है इसको निकाल लेंगे। अब जो ये डो हमारे पास बची है हम इसको दोबारा से बेल के इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम अभी साइड में कर देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग रखेंगे इसके ऊपर, हर उस पर, और हमें एक एक टेबल स्पून रखना है, ज़्यादा फुल नहीं करना है। इसी तरह हम सब कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारी स्टफिंग रख ली है। अब हम जो इस पर शेप देंगे वो आप चेक कर लें। हल्के हाथ से प्रेस करके हम इसको फोल्ड करेंगे। प्रेस कर करके इसके सारी अंदर से बिल्कुल इसको पैक करेंगे, सील कर देंगे इस तरह से प्रेस करके। अब हम इसको शेप देंगे इस तरह से, अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करते हुए पूरा इसका शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे और साइड में रखेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से हम इसको शेप दे रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो देख ली इस तरह से हम सारे रेडी करेंगे। तो एक हमने ओवन डिश ले लिए, इस पर हमने बटर पेपर लगा दिए, इस पर हम लगाकर सेट करेंगे इस तरह से। और अब हम इसको कवर कर देंगे किसी कपड़े की मदद से और इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको हटा रहे हैं, उस पर हम करेंगे एग ब्रश। तो देखिए सब पे हमने अच्छे से एग ब्रश कर लिया। एग ब्रश करने के बाद हम इस पे डालने हैं सफ़ेद तिल। अब डालेंगे इस पे हम थोड़ी सी कलौंजी। तो देखिए हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको बेक कर रहे हैं 180 पर। तो प्री हीट ओवन है हमारा 180 पर और हम इसको बेक करेंगे 20 to 25 मिनट। मिड रैक पर हम इसको रख रहे हैं। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त स्नैक्स
बेक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही यमी से लग रहे हैं। ऊपर से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।